Hello dear students. So today we are going to start new exercise of quadratic equation, that is 4.2 exercise 4.2. इसमें जो फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिस तरह से आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन निकाल ड्यू टू फैक्टराइजेशन और दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके थ्रू में कैसे करते हैं, और सम वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, देखो कैसे करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन में आपको जो इरेशनल नंबर होते हैं उसमें थोड़ा देख के टफ लगता है, लेकिन कोई टफ नहीं. जैसे यहां पर क्या बोला है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0. ठीक है, तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है सो दैट आपका जो प्रोडक्ट आए वो a इंटू सी हो. अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो ऑन कंपैरिजन वी कैन से a इक्वल टू रूट टू, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5 रूट 2. ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज रूट 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज b इक्वल टू, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7 एंड द कांस्टेंट टर्म 5 रूट 2, तो c इक्वल टू 5 रूट 2. इस तरह से कंपैरिजन करना है. अब ये कंपैरिजन से आपको नंबर पता चल गए, तो फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन और यू कैन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करते हैं उसमें, a इंटू सी, a इंटू सी क्या होगा, रूट 2 इंटू 5 रूट 2. तो क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 इंटू 5, इट बिकम्स 10. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू रूट 2 दैट इज नथिंग बट 2, तो 2 इंटू 5 10 आ गया. a इंटू सी 10 आया, देन स्प्लिट b और मिडिल टर्म 7, जो 7 है उसको इस तरह से स्प्लिट करो कि उसका प्रोडक्ट जो वो 10 हो और एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन कर उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए. तो दिख ही रहा है 7 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, 2 प्लस 5 इज 7, सो यू कैन राइट रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. टेक कॉमन, जो भी जितना नंबर कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट 2, मैक्सिमम कॉमन 2 में से भी, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो यहां से रूट 2 आप कॉमन ले सकता है, रूट 2 और एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां बचा एक्स प्लस यहां पर क्या बचेगा, रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इज 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2x. तो इस तरह से आपको कॉमन लेना है. देन नेक्स्ट ये जो टर्म आया ये यहां पर भी आना चाहिए, तभी आप उसको कॉमन ले पाएगा. x प्लस रूट 2, तो यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, दिख ही रहा है क्या, 5, तो प्लस 5 इक्वल टू 0. 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू रूट 2 5 रूट 2. तो ये दिख गया, ये क्या है, कॉमन बाहर आ जाएगा, दैट इज x प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, रूट 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस रूट 2. सो बाय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 ओनली व्हेन वन ऑफ देम इज 0 और बोथ आर 0. सो बाय यू कैन से एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. सो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 और रूट 2 एक्स इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट 2. सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा. द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 आर माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 बाय रूट 2. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को अच्छे से अप्लाई करोगे, या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1 का ही फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन लिए जिसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वही क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट है, तो फ्रैक्शन पार्ट वाले को कैसे आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो इस चीज को फैक्टराइज करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, जो फ्रैक्शन में जो भी नंबर डिवीजन में हो उस नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो ईच टाइम में। तो यहां पर फ्रैक्शन में 8 है, सो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बोथ साइड बाय 8। इससे क्या होगा, 8 से आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। सो 8 इंटू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 8 इंटू 0। तो राइट साइड तो 8 इंटू 0 0 हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16x², 8 इंटू -1 -8x एंड प्लस 1/8 is 1/8 इंटू 8 इज दैट इज 1। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 इज 1। तो ये आ गया। अब ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है ax² बाय ऑन कंपैरिजन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। You can say a equal to 16, b equal to -8, c equal to 1। ठीक है, कोफिशिएंट को कंपेयर किया है, तो इसी से आप क्या बता सकते हैं, देन a इंटू c 16 इंटू 1 इज 16। अब 16 को इस तरह से स्प्लिट करना है, ये जो प्रोडक्ट आया 16 मिडिल टर्म -8 को इस तरह से कुछ स्प्लिट करो, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज 16 एंड देयर सम और डिफरेंस इज -8। तो देखना है 16 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 8 होता है, तो बस 4 इंटू 4, इसको इसी तरह से आप इसको फैक्टराइज कर लेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां -8x है, तो -4x -4x, यहां पर माइनस माइनस कभी प्लस मत करना। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये एडिशन है, तो नंबर क्या आएगा, -4x प्लस -4x दैट इज नथिंग बट -8x। ओके, तो ये अब इसमें से कॉमन ले लेना है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ जाएगा, 4x ही आ जाएगा, 4x। तो यहां बचेगा 4x, 4 इंटू 4 16, x इंटू x² -1। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर 4x -1 इक्वल टू 0, तो यहां क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आ जाएगा, -1 -1 इंटू +4 इज -4, -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां से क्या होगा, 4x -1 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो बचेगा भी क्या, 4x -1 ही। So it is nothing but square of 4x minus 1. It is nothing but square of 4x minus 1. 4x minus 1 into 4x minus 1 is 4x minus 1 square. So you can say 4x minus 1 equal to 0 और 4x minus 1 equal to 0. तो ये 2 रूट्स आएंगे, बट दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, और लिखने का जरूरत नहीं है, चलो इसको दोनों सेम है तो एक ही को कर दो। सो x 4x equal to 1, x equal to 1/4, hence alpha and beta are same. Alpha means 1/4, beta is also 1/4. So x equal to 1/4 is the solution of is the root of the given quadratic equation. ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको इस तरह से सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ x² में फ्रैक्शन हो, या कोफिशिएंट ऑफ x में फ्रैक्शन हो, या कांस्टेंट टर्म में फ्रैक्शन हो। इन सारे क्वेश्चन में आपको बस जो भी फ्रैक्शन होगा, तो डिवाइड में जो नंबर है डिनोमिनेटर में, उससे सारे इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करके उसको फ्रैक्शन लेस कर लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन हटा देना है वहां से, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. सो दैट इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी. आपको क्या करना है, यहाँ पर टू नंबर्स ऐसा है जिसका सम मीन्स एडिशन इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. सो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत, दैट इज टेक लेट वन नंबर बी एक्स. एक जो नंबर है वो आपका एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर क्या है यहाँ पर आपका 27 है. ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, सो देन अदर नंबर इज 27 माइनस एक्स. क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या होगा 27, तो x प्लस, ऐसे कर सकते हो x प्लस 27 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स नथिंग, तो 27 बचा कि नहीं. दोनों नंबर का सम क्या है 27, तो एक को x लेना है, दूसरे को 27 माइनस एक्स. सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड 27 माइनस एक्स इज नथिंग बट 182. तो इसको x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182. सो ये क्या बनेगा, x इंटू 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182. तो यहां से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182. ठीक है, उस साइड जाने से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, तो क्या करना है आपको, कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यू कैन से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 27, c इक्वल टू 182. ठीक है, तो 182, तो यहां पर फाइंड क्या करना, a इंटू सी, 1 इंटू 182 इज नथिंग बट 182. सो 182 के फैक्टराइज करो, और उसमें फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 182 है और एडिशन या डिफरेंस 27 है. ठीक है, तो इसको किस तरह से करना, 182, 2 9 जा 2 1 जा 13, 7 जा 7 1 जा, 7 इंटू 2 14, and 14 into 13 is 182 and 14 plus 13 is 27. तो बस उसी को कर लेना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0. दोनों में से कॉमन ले लेना है, x इंटू एक्स माइनस 13 then minus 14 into x minus 13 equal to 0. So बहुत ही इजीली आप बोल सकते हैं यहां से x minus 13 into x minus 13 कौन, x minus 14 equal to 0 और x equal to 13 और x equal to 14 are the numbers whose product is 182 and sum is 27. ठीक है, तो ये अच्छे से इस तरह से आपको कर लेना है. दीज आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ फॉर्म करना था. ठीक है, इसी तरह से आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे अगर कहीं पर, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1. जैसे 2 and 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, so 1 is taken as x, सेकेंड कैन बी टेकन एज x प्लस 1. तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस तरह से कुछ फॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी वहां पर सम दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू कुछ दिया है. तो इस तरह से आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हियर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल is 4 centimeter less than its base. If
द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? हाइट, और यू कैन से परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर क्या बोला है? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। वो अपना बेस से कितना लेस है? लेस देन मीन्स कम है। सपोज बेस इज x, देन परपेंडिकुलर इज x माइनस 7। अगर बेस x है तो परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 7। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इसी तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। बस एक इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। दिस इज रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, सो फर्स्ट लेट द बेस बी x centimeter, then length will be x, sorry, length, if the base be x centimeter, then length of perpendicular will be x minus 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अगर बेस x सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर से x माइनस 7 सेंटीमीटर। देन और क्या बोल सकते हो आप? एंड गिवन इज हाइपोटेन्यूस, एंड हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, or you can say 13 square is equal to perpendicular means x minus 7 whole square plus x square। बस हो गया, इक्वेशन बन गई है। तो क्या हुआ? 13 square is 169, x minus 7 a minus b whole square is a square minus 2ab, 2 into 7 is 14x, 7 square is 49 plus x square. Then equation becomes x square plus x square, 2x square minus 14x plus 49 equal to 169। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो ऑर्डर, so it becomes minus 2x square, और यू कैन से इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 169 0 इज इक्वल टू 169 को राइट साइड लेके गए 2x स्क्वायर माइनस 14x की जगह में क्या आ जाएगा? 7x, सॉरी 14x माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120 माइनस 120। ठीक है, माइनस 120 आ गया। यहां से आप क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा? 2 इधर आएगा तो 0 हो गया, तो अल्टीमेटली x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सीधा दिखाई दे रहा है क्या होगा? x इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, फैक्टराइजेशन मेथड 1 इंटू 60, दैट इज 60, फैक्टराइज करो 2 से 230, 2 15 3 5, देन 5 1 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x
minus 60 equal to 0. So x into x minus 12 plus 5 into x minus 12 equal to 0. So यहां से फैक्टर्स मिल गया, x minus 12 into x plus 5 equal to 0. So x is equal to 12 or x is equal to minus 5. Length can't be negative, so answer is x equal to 12. So base is 12 centimeter and perpendicular is 12 minus 7 is 5. Perpendicular is 7 centimeter. तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं. So here is our next question, that is क्वेश्चन नंबर 6 और 4.2. तो देखो, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. ये नहीं कि बड़ा दिख रहा है तो छोड़ देना है. ठीक है, इसको अच्छे से रीड करो और जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेना है, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, उसको नोट कर लेना है. तो देखो, फर्स्ट तो क्या बोल रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. तो फर्स्ट लाइन में तो कुछ दे नहीं है कि पोट्री आर्टिकल्स है, जो कोई इंडस्ट्री है वो पोट्री आर्टिकल्स बनाती है. देन इसके बाद क्या बोला, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब किसी एक दिन में, कोई भी दिन हो सकता है, ये ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. अब यहां पर है ईच आर्टिकल मीन्स पर आर्टिकल, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट 10 रुपीज इज और वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. मतलब जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल का वो कितनी रुपीज है, मोर देन है 3 रुपीज मोर देन है देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जो आर्टिकल्स का नंबर है उससे ट्वाइस से भी 3 मोर ज्यादा है. ठीक है, 3 मोर है मतलब 3 ज्यादा है. इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, 90 है अगर उस दिन टोटल कॉस्ट का ऑफ प्रोडक्शन इज दैट इज 90, देन फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स. तो जो निकालना है उसी से स्टार्टिंग, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स. ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की ईच आर्टिकल, ओके, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी क्या हो जाएगी, यहां जो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ये ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, तो ट्वाइस मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, तो ट्वाइस मीन्स 2x, और उससे भी कितना 3 ग्रेटर 3 मोर मीन्स +3. बस ये लाइन को समझना अच्छे से. फिर से देखो, दैट इज लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो ट्वाइस द नंबर, एक्स हमने क्या लिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसका ट्वाइस 2x प्लस 3, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. ओके, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. ईच आर्टिकल मीन्स 1 आर्टिकल, cost of 1 article, there are total number of articles are x, then when we can say total cost हमें जो दिया है, total cost of articles कितना दिया है, ₹90, और ठीक है 90 रुपीज है टोटल कॉस्ट. सो वी कैन से एज नाउ कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज 2x plus 3 and number of articles are x, then it is equal to 90. ठीक है, ये वैसा ही है जैसे 2 रुपये में 1 पेन आता है तो 20 रुपये में कितना पेन आएगा. ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं. या 10 पेन कितना में आएगा, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 into 10 20. इस तरह से आपको बताना है. तो यहीं पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 3, 3x इज इक्वल टू 90.
90 को लेफ्ट साइड लेके आओ, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, देखो a ऑन कंपैरिजन विद ax² प्लस bx² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a यहां पर कितना है 2, b कितना है +3 और c कितना है -90। तो a इंटू सी कितना आया 2 इंटू -90 और -180। तो इसी को देखना है, हमें क्या करना है 180 को फैक्टराइज करना है, सो दैट इट्स फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका सम करने से आपको कितना मिल जाए +3 और मल्टीप्लाई करने से -180। तो देखो 180 फैक्टराइज किया, 290 45 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 5 1 जा 5। ओके, तो देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो ये दिख ही रहा है 15 और 12 का डिफरेंस कितना है 3, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 180। तो बस इसको स्प्लिट कर लेना है, दैट इज 2x² प्लस यहां पर प्लस 3x है तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x² प्लस 15x में से x ओनली, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। इसी तरह से यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, 12 के टेबल में 90 नहीं आता है, यहां पर आपको 2x प्लस 15 ही लेना है। देन इधर कितना आएगा माइनस का 6, -6 इंटू 2 -12 -6 इंटू 15 -90 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू -15/2, सॉरी -15 और x इक्वल टू -15/2। सो x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो कुछ नंबर होगा ना, हाफ आर्टिकल का क्या मीनिंग, कुछ नहीं। तो या नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आंसर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x इक्वल टू 6। तो 6 इज दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 6। देन आप लास्ट में इसको हैंस करके आप इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं, हैंस दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 6 and their cost is 2x plus 3. Cost of one article is 2x plus 3 means 2 into 6 plus 3. That is nothing but 2 into 6 plus 3 means कितना हुआ 2 into 6 12 plus 3 15. Okay, so each article cost of one article is ₹15. ठीक है, तो इसको इस तरह से कर देना। देखो क्वेश्चन बड़ा था दिखने में, लेकिन सॉल्यूशन तो बहुत छोटे ही है, सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। ठीक है, आपको अगर जल्दी से फैक्टराइज हो जाता है तो इस पार्ट को भी आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उसको स्प्लिट करके, दैट इज ये वाला स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखो फिर ये लिखो, फिर हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हैं 3-4 मार्क्स में। ठीक है, चलो तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।